देहं विपन्नाखिल चेतनादिकं पत्युः पृथिव्यादैतस्य चात्मनः आलक्ष्य किंचित विलप्त सा सती चितामथारोपयदृशानुनि। देहम शरीर विपन्न पूर्णतया रहित, अखल अखिल समस्त चेतन जीवन से आदिकम लक्षण पत्यु अपने पति के पृथिव्या संसार दैतस्य दयालु का आत्मन तथा अपना लक्ष्य देकर किंचित अत्यल्प चा तथा विलप पे विलाप करके सा वह सती पतिव्रता चिताम चिता पर अतः अब आरोपित रखा अत्रि पर्वत सारणी चोटी। जब महारानी अर्ची ने अपने पति को जो उनके प्रति तथा पृथ्वी के प्रति अत्यंत दयालु थे जीवन के लक्षणों से रहित देखा, यानी कि अब उनका शरीर छूट गया है, तो उन्होंने थोड़ा विलाप किया और फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रख दिया। तो चले गए, डेड बॉडी बचा था तो उसको वहां उसकी चिता बना दी। ठीक है, ये देखकर कि उनके पति में जीवन के सभी लक्षण क्षीण हो चुके हैं, महारानी ने थोड़ी देर तक विलाप किया। किंचित काल तक, कुछ समय के लिए। महारानी को भली भांति जानती थी कि उनके पति मरे नहीं थे, भले ही जीवन के लक्षण गति बहुत बंद हो चुके हैं, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस तत्र न मुह्यति। जो व्यक्ति धीर होता है वो व्यक्ति ये सब चीजों से विचलित नहीं होता। कोई व्यक्ति मर जाता है तो थोड़ा दुख होता है, क्योंकि हमारे परिवार का सदस्य था, मित्र था, थोड़ा दुख होता है, लेकिन वह पागलों के जैसे नहीं करता है। उसको पता है कि वो मरा नहीं है, आत्मा अमर है, मरती नहीं है, सिर्फ शरीर बदलता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि महारानी अच्छी जानती थी इस ज्ञान को। ठीक है, इसलिए उन्होंने देखा कि अब पति के शरीर में कोई लक्षण नहीं है जीवन के, थोड़ा तो दुख हुआ, बस किंचित थोड़ा सा, बस उसके बाद, क्योंकि उनको पता है कि मरा थोड़ी है, मरता थोड़ी है कोई। ठीक है ना, जिस भगवद गीता में भगवान ने बिल्कुल क्लियर समझा है, इसलिए अर्जुन क्यों रो रहे हो? मरने पर आदमी रोता है, क्यों रोता है? तो अगर आप उसको शरीर मानते हो, आपके जो परिवार का सदस्य है, मित्र है, जो भी है, अगर आप उसको शरीर मानते हो तो भी रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? शरीर तो वहीं पड़ा है, क्यों रो रहे हो? पूरा का पूरा शरीर वहीं पड़ा है, जब तक रो क्यों रहे हो? लेकिन अगर उसको आत्मा मानते हो तो आत्मा तो मरती नहीं है, अमर है, तो क्यों रो रहे हो? रोने का सवाल क्या है? तो जिस तरह इस शरीर में भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, स्वरूप से व्यक्ति कभी ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। समझने वाली बात है ये। जब हम लोग छोटे थे तो हमारा जो शरीर था, आज वो शरीर नहीं है, वो जा चुका है पूरा। कहाँ है वो? छोटी सी नाक है क्या किसी की? हाथ भी बचपन में छोटा था, अब तो नहीं है, अब तो बड़ा है। तो कोई कहेंगे वही बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो जा चुका है। अगर आप विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो हर समय कोशिकाएं मरती हैं और नई कोशिकाएं बन जाती हैं। 6 से 7 साल में शरीर की सारी कोशिकाएं बदल चुकी हैं, हृदय की कोशिकाएं भी बदल चुकी हैं। ठीक है, सेल्स। तो फिर वो जो शरीर था वो बदल चुका है। अगर किसी का 21 साल की उम्र है तो 3 बार उसका शरीर बदल चुका है, लेकिन वो इतना धीरे धीरे होता है कि पता नहीं चलता। तो उसमें तो आदमी दुखी नहीं होता, अरे मैं जब बच्चा था, है, मेरा शरीर कितना सुंदर था, कोमल था, सब लोग ऐसे ऐसे आके करते थे, अब तो कोई नहीं करता। तो कोई दुखी नहीं है। इसी तरीके से शरीर बूढ़ा होता जाता है कि नहीं? और बूढ़ा होने के बाद जब लगता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, तो आत्मा शरीर को छोड़ के नया शरीर, कपड़े जैसा है। कपड़ा रोज धुला जाता है, सफाई की जाती है, कभी कुछ हो जाता है तो उसको फिक्सिंग भी किया जाता है। ठीक है, बाद में जब लगता है कि अभी इसको बिल्कुल नहीं पहन सकते, बिल्कुल बेकार हो चुका है, इसमें और फिक्सिंग नहीं हो सकती, तो उसको हम फेंक देते हैं, नया कपड़ा खरीद के पहन लेते हैं। आत्मा ऐसे ही करती है।
शरीर में रहती है उसको मेंटेन करते हैं, जब तक वो मेंटेन होता है ठीक है, जब लगता है कि शरीर बिल्कुल यूजलेस होगा उसको छोड़कर नया शरीर में चली जाती है। तो दुख का कारण है ही नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति, अगर आप पहले तो बताया कि अगर आप उसको शरीर समझ रहे हो, अगर आप उसको शरीर समझ रहे हो, व्यक्ति जो मर गया है, तो रोने की जरूरत नहीं है, दुख होने की जरूरत होने की, दुख वो वहीं पड़ा है, शरीर वहीं है, रख लो उसको। लेकिन अगर वो आत्मा उसको समझ रहे हो, तो वो मरा तो नहीं है, आत्मा तो मरती नहीं है, तो भी दुख का कारण नहीं। और बल्कि आपको तो मतलब सोचो कि वो व्यक्ति दुखी था, एक बूढ़े शरीर में था, उसको बुढ़ापे के शरीर की वजह से कष्ट थे, दिखता नहीं था या जो भी है, बीमारी थी। अब उसको नया फ्रेश शरीर मिल चुका है हुआ कहीं ना कहीं, तो बढ़िया ही बात हुई है ना। कोई रोता है क्या? पुरानी शर्ट हमने फेंक दी और नई कोई हमको दे रहा है, तो हम रोएंगे क्या? अरे मेरी पुरानी शर्ट चली गई, अरे चली गई, नई तो मिल रही है। लेकिन तो आत्मा का ज्ञान होने से जीवन के आधे दुख वैसे ही खत्म हो जाते हैं, आधे क्या पूरे ही दुख खत्म हो जाते हैं, आत्मज्ञान इसी को कहते हैं। तो जब ये जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहते हैं, तो बुद्धिमान मनुष्य कभी विलाप नहीं करता। धीरज तत्पर है ना मैयती, जिसको बुद्धि है, बुद्धिमान है, वो रोएगा, विलाप नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जीव मरा नहीं है। जो व्यक्ति था मरा थोड़ी, मरता थोड़ी है कोई भाई, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हुआ है। महारानी को अपने पति के शव के साथ वन में अकेला होने के कारण भयभीत होना चाहिए था, किंतु महान पुरुष की पत्नी होने के कारण वे क्षण भर तक रोई और तुरंत समझ गई कि उन्हें अनेक काम करने। थोड़ा सा शोक किया, विलाप किया, बस उनको पता है आगे बहुत कुछ काम करने हैं, बस उसमें लग गई। ये नहीं कि बस, है ना। कई बार लोग ऐसे, लोग इसलिए नहीं रोते हैं कि वो व्यक्ति मर गया, लोग इसलिए रोते हैं कि अब जो वो सुविधाएं हमें देता था अब कौन देगा। और लोग, आप समझ लेना, जब मर जाता है कोई, तो लोग ऐसे ही रोते हैं, अरे मर गए अब बच्चों की फीस कौन भरेगा, अरे मर गए अब मेरे को कान के झुमके कौन लेके देगा, अरे मेरे को अब होटल में कौन खिलाएगा, वो इसलिए रो रही है। है ना। तो आदमी को अपना, सबको अपना स्वार्थ दिखता है। दुनिया इतनी खराब हो चुकी है कि हर आदमी अपने स्वार्थ में परेशान, कोई रिश्ता संबंध फैमिली कोई कुछ नहीं बचा है, सिर्फ स्वार्थ की दुनिया बची है। सब अपने अपने स्वार्थ से एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। शादी शादी करते हैं, लेकिन शादी से पहले स्वार्थ साफ साफ दिखता है, ठीक है। तो पूछते हैं लड़की क्या क्या करती है, खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, सब पूछ लेते हैं। वो पूछते हैं लड़की सुंदर है कि नहीं है, ठीक है। लड़की वाले पूछते हैं कितनी सैलरी है, क्या है, क्योंकि ये एग्रीमेंट है ना, हम ये देंगे तुम ये दोगे, है ना। मतलब अपने स्वार्थ के लिए सब हो रहा है, ठीक है। और नहीं होता है तो छोड़ देते हैं कोई, क्योंकि स्वार्थ रहेगा जब तक हम कृष्ण की सेवा में नहीं जुड़ेंगे, हमें स्वार्थ रहेगा, ठीक है। तो इसलिए महारानी अर्ची ने कोई विलाप नहीं किया, उनको पता था कि आगे बहुत काम है, और इसलिए एक महान पुरुष की पत्नी होने की वजह से उनको ज्ञान था। अतः विलाप में उन्होंने अपना समय नहीं खोया, उन्होंने तुरंत ही क्या किया, पर्वत की चोटी पे एक अपने पति के शरीर के लिए एक चिता बनाई, और उस पर अपने पति को शरीर को जलने के लिए रख दिया। महाराज पृथु को यहाँ दैत्य कहा गया है, क्योंकि वे न केवल पृथ्वी के राजा थे, बल्कि अपने संतान के साथ पृथ्वी की रक्षा करते थे। इसी प्रकार वे अपनी पत्नी की भी रक्षा करते थे। राजा का कर्तव्य होता है कि हर एक को विशेष रूप से पृथ्वी या जिस भूमि का वह शासक हो तथा प्रजा और परिजनों को सुरक्षा प्रदान करे। चूंकि पृथ्वी महाराज कुशल राजा थे, अतः उन्होंने हर एक को सुरक्षा प्रदान की, इसलिए उन्हें यहाँ पर दैत्य कहा गया। विधाय कृत्यं कृतिनी जलाप्लुता दत्तोदकं भर्तुरुदार कर्मणा नत्वा दिवसांस्त्रिदशांस्त्रिपरीत्य विवेश वह्निन्ध्यायायति प्रतिपदादौ। विधाय संपन्न करके कृत्यम अनुष्ठान, हृदनी छोटी नदी के जल में जल आपका अच्छी तरह स्नान करके तत्व जलांजलि देकर भर्तु अपने पति की उदार कर्मणा जो अत्यंत उदार था, नत्वा नमस्कार करके दिव्य स्थान आकाश में से त्रिदशान 3 करोड़ देवता तीन बार परिक्रमा करके प्रवेश प्रवेश किया, वही में अग्नि में ध्यान करके अपनी पत्नी के पादों दोनों चरण कमल।
इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक दाह कृत्य किए और जलांजलि दी। फिर नदी में स्नान करके उन्होंने आकाश स्थित विभिन्न लोकों के विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। अपने मृत पति की चिता की लपटों में सती पत्नी का प्रवेश सहगमन कहलाता है। सहगमन की वैदिक सभ्यता में यह प्रथा अनंत काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि भारत में अंग्रेजी राज्य काल में भी इसका कठोरता से पालन होता रहा है, किंतु धीरे धीरे इसका ह्रास होता गया। यहाँ तक कि जब पत्नी अपने मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने का साहस न करती तो उसके संबंधित से अग्नि में झुकने लगे। इस तरह इस प्रथा को बंद करना पड़ा, किंतु आज भी इससे ऐसे छिटपुट कांड होते हैं जहाँ पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में भस्म हो जाती है। 1940 के बाद भी हमने एक सती को इस प्रकार मरते देखे। तो यहाँ पे सती प्रथा के बारे में बताया गया। महारानी सती अर्ची क्या की, अपने पति की चिता बनाई, उसको दाह संस्कार किया, फिर स्नान वगैरह जो विधि होती है सब करने के बाद स्वतः वो उस आग में अपने पति के चरणों को ध्यान करते हुए उस आग में वो प्रवेश कर गई। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि जबरदस्ती 10-12 लोग आए उसको उठा के आग में फेंक दिया, वो नहीं मरना चाहती थी फिर भी उसका ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सती विदा का मतलब है उस सहगमन होता है कि भगवान पति गया उसके साथ पत्नी भी जाती, स्वेच्छा से जाती है। ठीक है, आजकल आपने कभी कभी टीवी में या न्यूज में देखा होगा, वो लड़का लड़की शादी करना चाहते थे, माता पिता उसको मना कर रहे थे, तो लोग भाग के कहीं पे एक साथ जो है मर जाते हैं। ठीक है, क्यों मर गए, उनको लगा कि वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अलग नहीं रह सकते, तो हम एक साथ जिएंगे एक साथ मरेंगे। ठीक है, तो मर जाते हैं। तो यहाँ ऐसा आजकल भी देखा जाता है, पर वो भौतिक स्तर पर है। लेकिन ये भगवान की सेवा आध्यात्मिक स्तर के आध्यात्मिक स्तर की बात है कि जब अगर पत्नी चाहे तो स्वेच्छा से अपने पति के साथ वो भी जा सकती है। ठीक है, उसके लिए उतनी स्ट्रॉन्ग पतिव्रता स्त्री भी होनी चाहिए जिसको इतना निष्ठा हो कि वो ये सब कर सके। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं प्रभुपाद जी इसलिए बता रहे हैं कि कुछ समय बाद इसमें हर प्रथा में थोड़ा गड़बड़ हुआ, तो फिर लोग अगर वो नहीं भी मरना चाहती अपने, वो नहीं करना चाहती लेकिन लोग उसको उठा के फेंक देते थे आग में, नहीं तुम मरो। इसलिए फिर उस प्रथा को बंद करना पड़ा। ठीक है, ओके। तो 23वां श्लोक 19 से 22 आज हमने देखा, जिसमें महारानी पति का गुणगान हुआ। ओके, और कल जो है हम 23 से श्लोक के आगे देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। तो ये अध्याय लग रहा है 1 2 3 4 2-3 दिन और चलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं है? ओके। ओके, हरे कृष्णा। एक सेकंड, कोई प्रश्न है? नहीं है ना? ओके, नो क्वेश्चन। हरे कृष्णा।